हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के सार को समझने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा श्रील प्रभुपाद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पर ही आधारित होगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से ये दिव्य चर्चा शुरू होती है और फिर भगवान कृष्ण कैसे एक एक करके परम सत्य को उजागर करते हैं। हमारी ये यात्रा इन 5 मुख्य विषयों से होकर गुजरेगी। देखिए, ये पूरा का पूरा अध्याय असल में अर्जुन के मन में उठी कुछ गहरी जिज्ञासाओं से ही शुरू होता है। अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रयाण काले पर है, यानी जीवन के अंतिम क्षणों में। जरा सोचिए, उस समय जब शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर रही होती हैं, मन पूरी तरह से विचलित होता है, तब भगवान को कैसे याद किया जाए। और यही तो असली चुनौती है ना, कि उस मुश्किल घड़ी में, उस सबसे कठिन समय में कोई अपने मन को परम भगवान पर कैसे टिकाए रख सकता है। ये हमारे पूरे जीवन की साधना की परीक्षा है। अब अर्जुन के इन गहरे सवालों का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण कुछ बहुत ही जरूरी पारलौकिक शब्दों को परिभाषित करके अपनी बात शुरू करते हैं, ताकि समझने में कोई गलती न हो। सबसे पहले भगवान ब्रह्म के बारे में बताते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी जीव, यानी हम सब जीवात्मा, और ये ब्रह्म परम भगवान यानी परब्रह्म से अलग है। इसके बाद भगवान अध्यात्म को समझाते हैं, जो कि आत्मा का असली शाश्वत स्वभाव है। और वो स्वभाव क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। फिर भगवान कर्म को स्पष्ट करते हैं। ये वो सकाम कर्म हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग भौतिक शरीरों के चक्र में फंसे रहते हैं, और इसी वजह से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना और भी जरूरी हो जाता है। और यहाँ भगवान अपनी सर्वव्यापकता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट करते हैं। वे ही अधिभूत हैं, यानी ये बदलती हुई भौतिक प्रकृति। वे ही अधिदेवत हैं, यानी उनका विराट रूप। और सबसे महत्वपूर्ण, वे ही अधियज्ञ हैं, जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं। तो इन परिभाषाओं की नींव रखने के बाद भगवान अब इस अध्याय के सबसे केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, और वो है अंतिम स्मरण का सिद्धांत। ये श्लोक इस अध्याय का हृदय है। यहाँ भगवान कृष्ण खुद एक सीधी और बहुत ही शक्तिशाली गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है। हमारे जीवन भर के जो विचार होते हैं, जो हमारी चेतना होती है, वही हमारे अंतिम विचार को तय करती है, और वही अंतिम विचार हमारे अगले जीवन की दिशा तय करता है। महाराज भरत की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंतिम विचार कितना शक्तिशाली हो सकता है। इतने महान भक्त होने के बावजूद अंत समय में एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण उन्हें अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर अंतिम विचार इतना ही महत्वपूर्ण है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो विचार केवल भगवान कृष्ण का ही हो? इसका भगवान बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने सारे काम करते हुए मेरा स्मरण करना है। कृष्ण के स्मरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। यूं तो कई जटिल योग विधियां हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बार बार जोर देते हैं कि इस कलियुग में सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है भक्ति योग। और भक्ति योग का सबसे सरल रूप है पवित्र नामों का जाप, यानी महामंत्र का कीर्तन। भगवान कृष्ण यहाँ 2 लौकिक मार्गों का भी वर्णन करते हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का। लेकिन वो आगे ये भी बताने वाले हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हें इन मार्गों की चिंता करने की कोई जरूरत क्यों नहीं है। और इसी के साथ हम इस अध्याय के सबसे गौरवशाली निष्कर्ष पर आते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति में लगे हैं, उनकी स्थिति कितनी सुरक्षित और विशेष है। भगवान यहाँ अनन्य चेताः शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है वो भक्त जिसका मन कभी विचलित नहीं होता, जो लगातार सिर्फ मेरा ही स्मरण करता है। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त के लिए मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महात्मा एक बार भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं, वे इस दुखालयम यानी दुखों के घर में फिर कभी वापस नहीं आते। जन्म मृत्यु का चक्र उनके लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
तो अब ये बात साफ हो जाती है। दूसरे योगियों की तरह एक शुद्ध भक्त इस बात पर निर्भर नहीं रहता कि वो किसी शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ेगा। नहीं, उसका परम धाम जाना तो स्वयं कृष्ण की कृपा और अपनी भक्ति सेवा से ही सुनिश्चित हो जाता है। और यही इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली निर्देश है। भगवान हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम भक्ति योग के अभ्यास में हमेशा दृढ़ रहें, क्योंकि यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्णा।